हेलो एवरीवन। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें बैटल एरिना में होने वाली रैंकिंग लिस्ट कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एल्डर यांग चाओ एक आइसोलेशन फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं, जिसके बाद सबसे पहले फेंग को किसी ओपोनेंट को चैलेंज करने का मौका मिलता है। तभी एल्डर यांग रैंकिंग लिस्ट कंपटीशन के रूल्स के बारे में बताते हुए कहते हैं कि रूल्स के अकॉर्डिंग वो 20 साल की कम उम्र वाले कल्टीवेटर को ही चैलेंज कर सकता है। और ये रूल्स बताने के बाद एल्डर यांग कंपटीशन स्टार्ट करने को कहते हैं। तभी वहां पर कुछ अलग अलग सेक्ट के मास्टर भी फेंग का मैच देखने आए होते हैं, जिसमें यू भी मौजूद होती है और फेंग को आवाज देती है तो वो उसे ग्रीट करता है। वहीं शिंगमू सेक्ट के एल्डर फेई फेंग को देख कहते हैं, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर शियान युआन सेक्ट के जिस डिसिपल ने मेरे सेक्ट के डिसिपल को हराया है उसमें क्या खास बात है और आखिर उसके पास ऐसी क्या पावर्स है जो उसने हमारे सेक्ट के डिसिपल को हरा दिया। वही मास्टर वांग को देख फेंग ग्रीट करता है और शन फैमिली के मैटर में उसकी मदद करने के लिए थैंक्स कहता है। ये सब सुनकर मास्टर वांग कहते हैं वो तो बस स्मॉल मैटर था। ये सुनकर गोल्डन लायन किंग ये जेन उनसे पूछते हैं, क्या यही फेंग है जिसकी आप हमेशा तारीफ करते हो? ये तो सच में काफी टैलेंटेड लग रहा है। और ये कहते हुए वो फेंग की काफी तारीफ भी करते हैं, क्योंकि वो भी स्पेशली फेंग को ही देखने आए होते हैं। और फेंग से कहते हैं, मैं स्पेशली तुम्हें ही यहाँ पर देखने आया हूँ, तो मुझे निराश मत करना। ये सुनकर वहाँ खड़े सब लोग आपस में उनके बारे में बातें करने लगते हैं कि आखिर फेंग और एल्डर ये के बीच में ऐसा क्या रिश्ता है जो वो स्पेशली यहाँ पर फेंग का मैच देखने के लिए आ गए। वहीं ये सब सुनकर एल्डर यांग से हंसते हुए कहते हैं, मैं यहाँ बिना इन्विटेशन के आया हूँ, तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो एल्डर यांग कहते हैं, नहीं, ये कैसे हो सकता है। और सारे एल्डर्स को ग्रीट करके उनका वेलकम करते हैं और कहते हैं ये तो हमारे लिए ऑनर की बात है। और फिर कंपटीशन स्टार्ट करने को कहते हैं, जिसे सुनकर फेंग अपना ओपोनेंट सेलेक्ट करने के लिए चारों तरफ देखने लगता है। तो जिन्मू नाम का एक बंदा उससे फाइट करने को कहता है। तभी वहां पर शिनयान बिंग आ जाती है और फेंग को सबसे पहले उसे फाइट करने का मौका देने को कहती है, जिसे सुनकर फेंग उसकी इम्प्रूवमेंट की काफी तारीफ करके पहले उसे फाइट करने का मौका दे देता है। ये सुनकर शिनयान बिंग जिन्मू के साथ आइसोलेशन फॉर्मेशन के अंदर जाती है और एक ही मूव से जिन्मू को मारकर दूर फेंक देती है। तो वो गिव अप कर देता है और जैसे ही शिनयान बिंग उस पर अटैक करने वाला होता है तो उसके गिव अप करने के कारण वो वहां से टेलीपोर्ट होकर बाहर जा गिरता है और कहता है, ये लड़की तो सच में पागल है। तो शिनयान बिंग को विनर अनाउंस कर दिया जाता है, जिसके बाद वो एक और ओपोनेंट को चैलेंज करती है, जिसकी एल्डर फे और एल्डर ये काफी तारीफ करते हैं। और साथ ही एल्डर ये सोचते हुए ये भी कहते हैं कि मेरे सेक्ट का सबसे पावरफुल कल्टीवेटर भी इस लड़की के आगे कुछ नहीं होगा। सच में यहाँ पर शियान युआन सेक्ट में फेंग के अलावा भी ऐसे जीनियस मौजूद होंगे, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। जिसके बाद शिनयान बिंग लगातार 3 कल्टीवेटर्स को हरा देती है और काफी थक भी जाती है। ये देख फेंग का साथी फेंग से कहता है, शिनयान बिंग लगातार 3 बंदों को हरा चुकी है बिना रेस्ट की, तो क्या अब वो आगे कंटिन्यू कर पाएगी? जिस पर फेंग कहता है, जब शिनयान बिंग रुकना चाहेगी तो वो खुद रुक जाएगी, क्योंकि उसे और कोई नहीं रोक सकता। वहीं दूसरी तरफ शिनयान बिंग मेडिसिन खाकर एक लड़की को चैलेंज करती है, जिसका नाम शू शियान होता है, जिसे देख सब उसकी खूबसूरती की तारीफ करने लगते हैं। तो एक बंदा कहता है, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, क्योंकि ये डिंग शियान की वुमन है। वहीं दूसरी तरफ शू शियान फॉर्मेशन के अंदर जाती है तो उसकी और शिनयान बिंग के बीच काफी जबरदस्त फाइट होती है, जिसमें शू शियान शिनयान बिंग पर भारी पड़ती है और उसे मारकर दूर फेंक देती है, जिससे शिनयान बिंग काफी घायल हो जाती है। तो शू शियान उससे काफी एरोगेंटली कहती है, थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट करके तुमने मुझे चैलेंज करने की हिम्मत की, तुम्हें क्या लगा तुम मुझे हरा दोगी? तुम तो बिल्कुल फेंग के जैसा ही रिएक्ट कर रही हो, पर कोई नहीं, आज मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी। और ये कहकर वो काफी क्रूअली शिनयान बिंग के फेस पर अपनी निडल से हमला कर देती है, जिससे उसके फेस पर दरारें आ जाती है। ये देख तो शू शियान के होश उड़ जाते हैं और उसे कुछ गड़बड़ लगता है और वो वापस से उसके फेस पर हमला करती है। तो शिनयान बिंग का मास्क
टूट जाता है जो उसने पहना हुआ था और उसका असली चेहरा सबके सामने आ जाता है। ये देख सब हैरान होकर कहते हैं, हमने सोचा नहीं था शनयान बिंग शूशियान से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत होगी। वहीं ये सब सुनकर शूशियान शनयान बिंग से काफी एरोगेंटली कहती है, मैंने सोचा नहीं था मास्क के पीछे सच में मेरी जूनियर मौजूद होगी। अब तो मैं तुम्हें धीरे धीरे टॉर्चर करके मारूंगी। ये सुनकर शनयान बिंग उस पर अटैक करने का सोचती है, पर शूशियान उसे ऐसा नहीं करने देती और उसका गला पकड़ लेती है, जिसे देख शनयान बिंग अपने पास्ट को याद करने लगती है, जहां हम देखते हैं कि शूशियान उसे धमकी दे रही होती है कि वो अपने डैड यानी कि शनयान बिंग के मास्टर से ये कहेगी कि उसी ने उनकी सीक्रेट बुक को चुराया है। और ये कहते हुए वो शनयान बिंग की काफी इंसल्ट भी करती है। तो शनयान बिंग उसे एक जोर का थप्पड़ मारकर वहां से निकलने को कहती है। तो शूशियान अपने डैड से जाकर शनयान बिंग के बारे में कंप्लेन करती है और उस पर उनकी सीक्रेट बुक चुराने का इल्जाम लगाती है। ये सुनकर शनयान बिंग उन्हें अपनी बेगुनाही का सबूत देते हुए सारी सच्चाई बताती है कि वो उन्हें यानी कि शूशियान के डैड को देख सीक्रेटली बस प्रैक्टिस करती थी, ताकि वो अपनी स्ट्रेंथ को जितनी जल्दी हो सके इम्प्रूव करके अपने डैड के मौत का बदला ले सके। पर शूशियान के डैड उसकी बातों पर यकीन नहीं करते और उसे अपनी शू फैमिली से बाहर निकाल देते हैं। तो शू फैमिली से बाहर निकाले जाने के बाद सारे सेक्ट के लोग भी उससे शूशियान के साथ मिलकर काफी बुली करते हैं, इसलिए उसे सेक्ट छोड़कर जाना पड़ता है। और ये सब याद करके शनयान बिंग काफी उदास होती है। तभी उसके बॉडी में मौजूद एक एविल स्पिरिट मौके का फायदा उठाकर शनयान बिंग को अपने कंट्रोल में करके कहता है, अपने सारे गुस्से को बाहर निकालो और मेरी बात मानो, तभी जाकर तुम सबसे अपना बदला लेकर उन्हें अपने पैरों तले कुचल पाओगी। वहीं शूशियान अब भी शनयान बिंग को एक झूठा कह रही होती है और उसकी काफी इंसल्ट करते हुए कहती है, लोग बिल्कुल सही कहते हैं, हम कभी किसी का नेचर बदल नहीं सकते। और फिर फेंग से काफी एरोगेंटली कहती है, देखो इस लड़की ने तुम्हें भी धोखा दिया है। तभी हम देखते हैं शनयान बिंग पूरी तरह से अपनी एंगर के कंट्रोल में आकर अपनी आंखें खोलती है, साथ ही उसकी बॉडी भी फायर एनर्जी को रिलीज करने लगती है। ये देख शूशियान जैसे ही उस पर अटैक करने वाली होती है, शनयान बिंग उसे उठाकर दूर फेंक देती है। तो शूशियान वापस से उस पर हमला कर देती है, पर उसके अटैक से शनयान बिंग को कुछ भी नहीं होता और वो शूशियान पर हमला करते हुए गुस्से से कहती है, जिसने हमेशा मेरी इंसल्ट की है उसे आज मैं अपने पैरों तले कुचल कर रहूंगी। जिसके बाद उसके और शूशियान के बीच काफी जबरदस्त फाइट होने लगता है, जिसमें शनयान बिंग शूशियान पर भारी पड़ रही होती है और उसे लगातार मारकर दूर फेंकते जा रही होती है, जिससे शूशियान काफी ज्यादा घायल हो जाती है। तो शनयान बिंग उसका मुंह बंद करके उसे लगातार पंचेस मारने लगती है। ये देख सब हैरान होते हैं। वहीं उसे देख फेंग चौंक कर कहता है, अरे नहीं, शनयान बिंग की एंगर ऑरा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो शनयान बिंग को बचाना मुश्किल हो जाएगा और शायद आज के बाद वो कभी वापस से मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस भी नहीं कर पाएगी। ये सुनकर शनयान बिंग की दोस्त शिंग उसे आवाज देने लगती है। तो फेंग का दोस्त उससे कहता है, यहाँ की आवाज अंदर नहीं जा सकती। ये सुनकर फेंग शिंग को एक टोकन देता है, जिसके जरिए शिंग की आवाज शनयान बिंग तक पहुंचने लगती है। तो वो उसे समझाते हुए रुकने को कहती है। ये सुनकर शनयान बिंग के बॉडी में मौजूद एविल स्पिरिट भी उसे अपने कंट्रोल से बाहर ना जाने देने की कोशिश करने लगता है। तो उनकी बातें सुनकर शनयान बिंग के सर में काफी तेज दर्द होने लगती है और वो फेंग की उस मैजिकल टोकन को डिस्ट्रॉय करके शूशियान को काफी पावरफुल पंच मारने वाली होती है, पर उसका पंच उसके स्वॉर्ड पर लगता है, जिससे एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होती है और शनयान बिंग अपनी एंगर के कंट्रोल से बाहर आकर दूर जा गिरती है और नॉर्मल होकर बेहोश हो जाती है। तो उन्हें आइसोलेशन फॉर्मेशन से बाहर टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। ये देख शिंग दौड़ते हुए शनयान बिंग को जाकर उठाती है। तो शनयान बिंग को होश आता है और वो शिंग को देख काफी मायूस होकर उससे कहती है, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें परेशान कर दिया। वहीं शूशियान को बेहोश देख डिंगशियान गुस्से से कहता है, लूजर कहीं की, इतनी छोटी सी चीज को हैंडल नहीं कर पाई। तभी फेंग वहां आकर शनयान बिंग से कहता है, अब आगे सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो, और गुस्से से डिंगशियान को देखने लगता है। ये सुनकर शनयान बिंग सर हिलाते हुए हाँ कहती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई होगी। तो
तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही इस वीडियो को लाइक और इस पर एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। जल्दी ही मिलते हैं इसके एक और एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।